तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम क्यों देना चाहिए? ओके, सो तुम लोगों ने 10th किया एसएससी से, सीबीएसई से, ठीक है, क्या आईसीएससी से, जो भी है। तुम्हारा 10th हो गया। 10th के बाद में पीपल क्या बोलते हैं कि किसी को इंजीनियरिंग करना है, हम लोग साइंस की बात करें, बाद में हम कॉमर्स की बात कर लेंगे, या किसी को फिर मेडिकल करना है, राइट है। इंजीनियरिंग के और मेडिकल के कॉलेज होते हैं, बराबर, अलग अलग कॉलेज। मेडिकल का कॉलेज बहुत सारा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारा, पिल्लाई उल्लाई कॉलेज है इधर पे, पनवेल साइड में बहुत सारे कॉलेज है, ओके। बट ये इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए ये बैचलर्स डिग्री रहती है, ओके। बैचलर्स क्या होता है? बैचलर्स मतलब 12th के बाद का पढ़ाई, समझा? सो इफ यू थिंक मैं 10th के बाद सीधा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूंगा तो भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है मुझको, क्या करना है? तो व्हाट शुड आई डू? सो इफ यू वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग तो इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इंजीनियरिंग, और मैं एंट्रेंस पहले लिख नहीं पा रहा, ओके। इसका एंट्रेंस क्या होता है? JEE। जेई एग्जाम में क्या होगा, तुमको पहले तो 12th पास होना है। क्राइटेरिया क्या? अच्छा, ये करते क्यों है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जेई एग्जाम लोग इसके लिए करते हैं कि हमें इंजीनियरिंग के जो भी रिकग्नाइज कॉलेज है, मेन कॉलेज, जैसे IIT मुंबई, सुना है? सुना है ना? हाँ, वो बहुत बड़ा फर्म है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे इसको जाने, सबको इंजीनियरिंग करने का मन करता है। लेकिन अगर वो नहीं मिला तो उसके बाद में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे जो भी कॉलेज है वो मेरे को मिल जाएगा, उसके लिए हम लोग जेई देते हैं। तो जेई के लिए क्राइटेरिया क्या है वो हम लोग देख लेंगे अभी। पॉज कर रहे किया? सो टू जेई, तो डिड यू गेट दैट? मेरे को 10th के बाद में डायरेक्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर डूइंग इंजीनियरिंग इज 12th पास चाहिए। क्या चाहिए? 12th पास। और अगर तुमको इंजीनियरिंग करना है तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये तीनों मेन सब्जेक्ट तुमको 11th 12th में लेने पड़ेंगे। उसके अलावा तुम लोग जेई दे सकते नहीं है। फिर जेई क्यों देना मालूम पड़ गया ना? क्यों देना? मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है। 10th के बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज जाना इम्पॉसिबल है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मेरे को एंट्रेंस एग्जाम देना है, एंड दैट एंट्रेंस एग्जाम इज JEE। तो पहला क्राइटेरिया तुम्हें 12th पास होना चाहिए। कितना? 12th पास। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें? नहीं है, बराबर। फिर 75% मार्क्स चाहिए तुमको 12th में। कितना? 75% मार्क्स चाहिए। अगर तुम्हारे पास में कास्ट वगैरह है तो तुमको 65, कास्ट मतलब तुम SC ST इसमें आते हो तो तुमको 65% देना पड़ेगा, समझा? मेन तो IIT है, NIT है, या फिर IIT है। समझ में आ रहा है? इतना ही। टॉप 20% जो रहेंगे उनको, तो मेन चीज़ अपने को क्या चाहिए, जो हमें जानना है एज 8th 9th और नवे 10th के स्टूडेंट्स के नाते, कि मैं 10th के बाद डायरेक्टली किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में सकता नहीं। अब बात करते हैं मेडिकल की। चलो, मेरे को मेडिकल कॉलेज जाना है। 10th के बाद मैं ना डॉक्टर बनी है, डॉक्टर कैसे डॉक्टर बनी है? 10th के बाद डायरेक्टली मैं मेडिकल कॉलेज चले जाऊंगा? मेरे को देना पड़ेगा एक और एंट्रेंस एग्जाम, उसको बोलते हैं नीट, समझा? ये नीट दूंगा, उसमें मैं पास होऊंगा ना, तब जाके मेरे को किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। समझ में आया? अभी इसकी एलिजिबिलिटी क्या? सुनो, एज तुम लोग का 17 ईयर्स होना चाहिए, बराबर। 12th पास होने चाहिए एटलीस्ट 50% से। अरे नीट इजी है, मस्त ना? और नीट का मेन सब्जेक्ट अपना रहता है बायोलॉजी। यहाँ पर PCM है, यहाँ पे तुम लोग बायो ड्रॉप कर सकते हो आराम से, यहाँ पे तुम बायो ड्रॉप कर सकते नहीं हो। PC भी चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन इधर तुम मैथ्स ड्रॉप कर सकते हो। तो अगर गियासुद्दीन को इंजीनियरिंग करने का है तो वो बायो ड्रॉप कर सकता है आराम से। अगर जमाल को नीट करना है तो वो मैथ्स ड्रॉप कर सकता है। समझ में आया? 12th में कितना % चाहिए? 50। मतलब मेरे को बोलने का तात्पर्य ये है कि तुम्हें 12th करना ही पड़ेगा। तुम बिना 12th किए ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और ना ही मेडिकल कॉलेज। समझ में आया? सर कास्ट वालों को कितना आना पड़ेगा? 40-45% 12th में। अच्छा है ना? किसका कास्ट है यहाँ पे? कास्ट सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? तेरा ये काम नहीं आएगा, तेरा यूपी वाला कास्ट है। नहीं तो इधर बना रहे तो काम आएगा। क्षितिज तेरा है कास्ट सर्टिफिकेट? क्या बोल रहा? हाथ नहीं उठा दो। सर मेरा यूपी वाला तेरा है ना OBC कुछ तो?
पुलिस तेरा भी कास्ट सर्टिफिकेट है, सी से आती है। SC है तेरा, नहीं मान दीदी को मान। तुम लोग कौन सा है? तेरा कौन सा है? OBC है, तो तुमको 40-45 लाने का है 12th में, OBC SC ST को। और अगर तुम लंगड़े सॉरी फिजिकली डिसेबल्ड या दिव्यांग हो तो 40% भी चलेगा, समझा? सो इन शॉर्ट यस मुझे नीट देना ही पड़ेगा, यस मुझे जेई देना ही पड़ेगा, बिना नीट बिना जेई के मैं कुछ हो सकता है नहीं। तो किसको किसको इंजीनियर बनने का बराबर? तो 10th के बाद क्या करोगे तुम लोग? ओके इसके बाद चलो सर जेई और नीट के थोड़ा सा और बताओ ना कैसा कर सकते हैं। तो तुमको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लासेस लगाओगे ना कोई भी, तो कुछ क्लासेस लगाते हैं अपन 11-12 के लिए और जेई नीट के लिए बराबर, जेई और नीट के लिए। तो दो तुमको ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है इंटीग्रेटेड ऑप्शन और एक मिलता है नॉन इंटीग्रेटेड ऑप्शन। इंटीग्रेटेड में तुमको क्लासेस वाले कॉलेज का भी सिलेबस सिखाएंगे प्लस जेई का भी प्रिपरेशन कराएंगे या फिर नीट का, जो तुमको चाहिए वो। अगर तुम इंजीनियरिंग करोगे तो क्या प्रिपेयर करोगे? जेई। और तुम अगर मेडिकल करने का तो क्या करोगे? नीट। तो कॉलेज का भी वो लोग पढ़ाई करवाएंगे और नीट का भी या जेई का भी साथ में एक ही जगह पे। तुमको यहाँ से कॉलेज जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बस मुंह दिखाने आने का, असाइनमेंट देने के लिए, कभी साल में एक बार एग्जाम देने के लिए, बोर्ड का एग्जाम देने का, और हमें 12th पास चाहिए। 12th पास नहीं लोगे तो जेई नहीं कर पाओगे, 75% नहीं आएगा अगर ओपन हो तो जेई का एग्जाम दे पाओगे, तो 12th भी इम्पोर्टेंट। सेकेंड थिंग नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होगा, तुमको क्लासेस अलग से लेना पड़ेगा और कॉलेज अलग से। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे को 12वीं के बाद में देने का है जेई या फिर नीट आफ्टर 12th, तो वो लोग ना 11th और 12th के साथ में ही जेई या फिर नीट प्रिपेयर कर लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 12th करते हैं फिर एक साल का गैप लेते हैं। क्यों गैप लेते हैं? नीट या फिर जेई के लिए, समझा? तो तुम दोनों में से कोई, अगर तुमको लगता है तुम्हारे पास में ब्रेन है, तुमको लगता है तुम दोनों हैंडल कर पाओगे, तो यू विल गो विद दिस। तुम 2 साल में 11-12 भी पढ़ लेते हो और नीट का एग्जाम भी देने के लिए प्रिपेयर रहते हो। लेकिन इफ़ यू थिंक नहीं हो पाएगा, सिर्फ 12वीं करता हो, तो तुम नॉर्मल कॉलेज जाते हो, 12वीं करोगे, उसके बाद में एक साल गैप लेके नीट नेक्स्ट ईयर दोगे सीधा एग्जाम। तो अप टू यू, लेकिन ये एग्जाम देने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा एग्जाम टाइप क्या रहता है? MCQ। 4 ऑप्शन देते, कौन क्या करोड़पति, टी 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 टी। लेकिन इतने आसपास में रहेंगे ना तुम्हारे ऑप्शंस, क्या क्या सुधीर, अम्मा अब्बा मौसी मौसा सब याद आते हैं उस टाइम पे। तो दैट टाइम यू हैव टू प्रिपेयर, तुमको श्योर होना पड़ता है कि ये आंसर है। इसके लिए लोग एक साल गैप लेते हैं या इसके लिए 2 साल साथ में पढ़ाई करते हैं। बट विदाउट नीट विदाउट जेई का एग्जाम दिए बिना तुम वो कर सकते नहीं हो। और आगे बढ़ने के लिए तुमको पहले क्या पास होना पड़ेगा? 12th। और 12th के पहले क्या पास होना पड़ेगा फिर? तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दो। उससे किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? समझ में आया? कुछ क्वेश्चन पूछूं, फॉलो क्वेश्चंस। सबसे पहले तुम क्या पास होगे? 10th स्टैंडर्ड पास होगे। फिर तुम क्या करोगे? या तो इंटीग्रेटेड या तो नॉन इंटीग्रेटेड। सर आप क्या सजेस्ट करोगे? अगर मैं सजेस्ट करूंगा, तुम सह पाते हो, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, तुमको लगता है मैं 11th की पढ़ाई और जेई या फिर नीट और 12th की पढ़ाई और जेई या फिर नीट साथ में कर सकता है, कर सकती हूँ, तो यू विल गो विथ इंटीग्रेटेड। इससे क्या होता है इंटीग्रेटेड से? मेरा टाइम बचता है कॉलेज जाने का, तो मैं प्रॉपर फोकस कर सकता हूँ मेरे पढ़ाई के ऊपर, नीट के ऊपर या जेई के ऊपर। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, तुम आधा टाइम कॉलेज जाते हो, आधा टाइम क्लासेस में रहते हो, तुम्हारा पूरा टाइम पास में ले जाता है, तो यू वोंट बी एबल टू दैट। सर ये भी अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, अगर तुम नीट अभी ना करो तो सिर्फ 11-12 पे ध्यान दो, ये और नीट या जेई जो भी है, जो भी एंट्रेंस है, वो तुम 1 साल के बाद करो। समझ में आया? यहाँ पर तुम्हारा 1 साल वेस्ट होगा, यहाँ पे तुम्हारा 1 साल वेस्ट होगा नहीं। कभी कभी कुछ बच्चे स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑल ऑप्शंस। सम पीपल आर लाइक नहीं मैं दोनों कर लूंगा, लेते इंटीग्रेटेड, लेकिन ना तो 12th में ला पाते बराबर मार्क्स, ना तो नीट। अभी 12th में अगर क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं आया तो तुम नेट दे पाओगे क्या? फिर समझा? तो इसीलिए होगा, इफ यू आर 110% श्योर कि यस आई कैन डू बोथ दिस स्टफ्स, देन ओनली गो विथ इंटीग्रेटेड।
इफ यू आर नॉट देन डू 11 12 आराम से चिल मार के, और 12th के बाद में फिर एक साल सिर्फ और सिर्फ नीट की पढ़ाई करो, जैसे खुशी कर रही है, तेरी वजह से करी ना, उसने 11 दिया 12 दिया साइंस से, अब एक साल का गैप दिया, एल्फिया भी वही कर रही है फिलहाल, 11 12 दिया, एक साल का गैप, ठीक है। मोस्टली बच्चे लेते ही एक साल का गैप, 100 में से एक निकलता है वैसा जो नहीं लेता, या फिर गयासुद्दीन का सीधा एक ही बार में CET दो और 11वीं में घुस जाओ इंजीनियरिंग कॉलेज में, है ना ऐसे दिन। यू कैन डू दैट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, JNU है, देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी जो 10th के बाद में तुमको 11 12 करवा देते हैं, और उधर पे ही तुम अंदर ही अंदर फिर इंटरनल इन हाउस एडमिशन लेके यू कैन डू, बट बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज में ऐसा। समझ में आया? चलो बंद करे बाबा।